मुझे पता है आप लोग इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मुंबई के सबसे फेमस काला घोड़ा फेस्टिवल में आई हुई हूँ और इस वक्त यहीं खड़ी हूँ। तो आपको दिखा दें कि यहाँ पर कलाओं का प्रदर्शन जो किया जा रहा है वो बड़ी ही बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो कछुए की पिक्चर बनाई गई है वो कितने बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है उसी तरह से हम मुंबईकर्स को भी हमेशा से आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़े हम तो फिर हमें को देखने को मिल रहा है एक विश ट्री मिल रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने अपनी विशेस लिखी हैं, लेकिन देखना तो यही होगा कि क्या इनकी जो विशेस हैं वो पूरी होंगी या बस विशेस ही बनती चली जाएंगी। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर काला घोड़ा पर डिब्बे वालों का भी प्रदर्शन किया गया है। हम देख सकते हैं कितने बेहतरीन और सुंदर तरीके से इसे सजा कर रखा गया है और सजाया भी क्यों ना जाए, आखिर मुंबई की एक जान में से इसे भी काउंट किया जाता है मुंबई की जान में। और आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर मुंबई को बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि हर कुछ यहाँ पर शामिल हो गया है, मुंबई की एक जगह को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही हम अगर आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि पीछे हमारे जो है बड़े ही बेहतरीन तरीके से पिक्चरों को दिखाने की कोशिश की गई है। पिक्चर्स वही जो फिर बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शा रहे हैं। अगर हम यहाँ आगे जा रहे हैं तो जो पेंटिंग्स की गई है हैंडमेड पेंटिंग्स है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कला हमारे मुंबईकर्स के लोगों में और साथ ही देश के कई लोगों में भरा हुआ है। और हम आगे अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम ट्रीज़ को देख सकते हैं, ट्री के लिए रखे जा रहे स्पॉट्स और सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। बड़े ही बेहतरीन और सुंदर तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं शॉल्स और काफ़ी कुछ कपड़ों की वैरायटी भी दिखाई दी जा रही है। तो आइए यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद है इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहाँ से आया हुआ है। कच्छ, गुजरात, भुज कच्छ। तो कैसे ये कैसे बनाया गया है ये पूरा हैंडमेड का काम है, हाथ से बनता है। ये कच्छ से लाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मुंबई की कलाओं का प्रदर्शन नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर देश के कई भागों से लोग आए हुए हैं अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए। अगर आपको ले चले तो यहाँ पे हम पेंटिंग्स दिखा दें कि कितने अच्छी तरीके से दिखाई गई है। लोग अगर आ रहे हैं तो एक नज़र में ही अट्रैक्ट हो जाएंगे इन चीज़ों को देखकर, और अपने घर को सजाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। तो ये तो बहुत ही मामूली सी चीज़ है। और अगर हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बस मुंबई की लाइफलाइन में इसे भी एक गिनती की जाती है, इसे भी गिना जाता है। यह भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को ये मुंबई के दर्शन करवाती है। इसके साथ ही हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। काला घोड़ा फेस्टिवल की अगर भीड़ पे नज़र डालें तो लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर धक्का मुक्की का सिलसिला तो इसी तरह चलता ही रहता है। और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ नज़र आ रहा है। और इसी तरह हम अगर आगे जा रहे हैं तो हमें बहुत से शॉपिंग करने की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। कपड़ों की बात करें, पेंटिंग्स की बात करें, बड़ी ही वैरायटी में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पेंटिंग्स तो शायद ही ऐसी पेंटिंग्स आपने कहीं देखी होगी जो कि काला घोड़ा के इस कला प्रदर्शन में हमें देखने को मिल रही है। साथ ही हैंडलूम्स की यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो आइए यहाँ के दुकानदारों से पूछते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या और कहाँ से बनाई गई है। आप बताएंगे कहाँ से आ रहा है ये सब चीज़ें? जी, कारपेट है, ये है भदोही का कारपेट है, हैंडमेड कारपेट है। सिल्क कारपेट और सिंथेटिक कारपेट होता है अपने पास, सारा होता है। ये सब चीज़ हैंड से बनाई जाती है? हाँ, हाथ से बनाया जाता है सारा सब कुछ। थैंक यू। तो ये थे जिनसे हमने जाना कि ये भदोही जैसे इलाकों से भी यहाँ पर लोग आए हैं। मतलब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दूर दराज से लोग आए हैं यहाँ पर। अगर हम बैग्स की बात करें तो यहाँ शॉपिंग, ऑफ कोर्स अगर लेडीज़ की बात करें तो शॉपिंग की बात तो आ ही जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कितने कलरफुल बैग्स, कपड़े रखे हुए हैं। शायद से कोई भी अगर यहाँ पर आएगा तो अट्रैक्ट तो होना ही है। तो सब इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह के बैग्स हैं और क्या बनाया गया है यहाँ पर। इसमें इधर अलग अलग तरह के बैग है, फोल्डर है, ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बैग है, फैंसी बैग है, और ये बचत गट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप करके। हाँ, तो देखा आपने किस तरह से हैंड से बनाए हुए ये सब चीज़ यहाँ काला घोड़ा में दिखाई दे रहा है। भाई यहाँ आते ही मेरे दिमाग में तो बस शॉपिंग को देखते ही सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, स्लीपर्स, सब कुछ, कपड़े। और ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ अगर इंसान आ जाए तो एक साथ उसे सब कुछ मिलना तो पॉसिबल ही है। तो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक कार भी दिखाई गई है। तो आपको दिखा दें कि मुंबई जिसे बी टाउन कहा जाता है, बॉलीवुड टाउन कहा जाता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है।
और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि काला घोड़ा फेस्टिवल जो है इसी तरह से आगे फलता और फूलता रहे और लोगों की भीड़ इसी तरह से यहाँ पर आती रहे। कैमरामैन विवेक के साथ मैं प्रगति शुक्ला, MRSC, मुंबई।